अब हम पाइथन की लिस्ट को देखने वाले हैं। तो पहले हम लिस्ट किसको कहते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, विथ प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद इस पर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं ये भी विथ प्रोग्राम्स देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट विच आर ऑर्डर्ड और चेंजेबल। तो लिस्ट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन है, मतलब इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, किसी भी टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं और सेम टाइप के भी एलिमेंट हो सकते हैं लिस्ट में। और वो एलिमेंट ऑर्डर्ड भी हो सकते हैं और चेंजेबल भी हो सकते हैं। इट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो लिस्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ करता है, मतलब आप एक ही एलिमेंट कितने भी टाइम ले सकते हैं। मतलब जैसे कि 4, ये 4 एलिमेंट आप कितने भी टाइम ले सकते हैं, मतलब 2 टाइम 3 टाइम आपको जितना चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, मतलब लिस्ट के सारे एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिए जाते हैं। तो इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम इज इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स। तो आरे का भी यही सिंटैक्स है, मतलब आरे लिस्ट होता ही है, लेकिन लिस्ट में और मे नॉट भी आरे होता है। क्योंकि जैसे कि ये देखिए, ये लिस्ट आरे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स है। लेकिन ये लिस्ट आरे हो सकता है क्योंकि इसमें सेम टाइप के एलिमेंट है। तो सेम टाइप के एलिमेंट हो लिस्ट में तो वो आरे हो सकता है, ये बात याद रखना। तो ये लिस्ट के एग्जाम्पल है जो हमने एक सेम टाइप के भी लिए हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के भी एलिमेंट लिए हैं, उसके बाद इस तरह से लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आप ले सकते हैं। हो सकता, तो इसका एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं यहाँ पर लिस्ट का, और उसके बाद हम उसके ऑपरेशन देखेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट डिक्लेयर करते हैं यल, और इसमें एलिमेंट लेते हैं 10 20, उसके बाद कुछ वेरिएबल लेते हैं। आप इस तरह से स्ट्रिंग ले सकते हैं डबल कोट में। उसके बाद आप फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं, मतलब डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। इसे सेव करके रन कर डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लिस्ट को प्रिंट करते हैं। आप इसे फॉर ईच लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं, वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर झट से फॉर ईच लूप लेते हैं, फॉर आई इन यल, और यहाँ पर प्रिंट कर डालते हैं। यहाँ पर आपको आई प्रिंट करना है क्योंकि यल के मतलब यल लिस्ट के सारे एलिमेंट आई में आ जाएंगे एक एक करके, और इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे। तो अब हम लिस्ट पर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं देखने वाले हैं, मतलब ऑपरेशन ऑन लिस्ट ऑफ पाइथन। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम एलिमेंट इंसर्टिंग मेथड देखेंगे। तो उसमें पहली मेथड है इंसर्ट मेथड। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एलिमेंट एट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ लिस्ट। तो एलिमेंट को पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है लिस्ट में। तो लिस्ट के और वन डायमेंशनल आरे के ऑपरेशन सेम ही है, कुछ मेथड सेम ही है, लेकिन उसे थोड़ा डिफरेंट टाइप से यूज करना है। और कुछ वन डायमेंशनल आरे के मेथड्स लिस्ट पर नहीं चलते हैं, जैसे कि मीन मैक्स इस तरह के, या सॉर्ट, ये नहीं चलते क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन सेम डाटा टाइप के वैल्यू पर ही इम्प्लीमेंट होते हैं। और लिस्ट में आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, लेकिन सेम एलिमेंट के होंगे, मतलब इंटीजर टाइप के, तो वो भी वर्क करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमने इंसर्ट को किया था, तो इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट और इंडेक्स पोजीशन, उसके बाद एलिमेंट जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है। तो ये 50 एलिमेंट टू इंडेक्स पोजीशन पर, मतलब इस यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिस्ट ले ही ली है। तो यहाँ पर हमारी प्रीवियस लिस्ट, पहले लिस्ट प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर यल डॉट इंसर्ट ए फंक्शन, और हमें इंडेक्स पोजीशन 2 पर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, समझो बीबी। आप कौन सा भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप का, क्योंकि ये लिस्ट है। और उसके बाद
फंक्शन अप्लाई करने के बाद लिस्ट प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर। इसे रन करते हैं अब। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर ये एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है जो हमने इंसर्ट फंक्शन से इसमें इंसर्ट किया है। तो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन वर्क करता है। आप किसी भी डाटा टाइप का एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपेंड फंक्शन को देखते हैं। इट इज यूजर टू इंसर्ट एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट। तो इसको लिस्ट के एंड में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट अपेंड, उसके बाद एलिमेंट जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल लिया है। तो ये 5 है जो लिस्ट के एंड में जाएगा। तो यह इससे भी प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको निकाल देते हैं इंसर्ट फंक्शन को, और यहाँ पर अपेंड फंक्शन लेते हैं, और यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं समझो 1000। सेव करके रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपेंड हो चुका है, मतलब 1000 लिस्ट के एंड में इंसर्ट हो चुका है। तो अगला फंक्शन है एक्सटेंड फंक्शन। इट इज यूजर टू इंसर्ट सब लिस्ट इनटू द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो इसे सब लिस्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट एक्सटेंड, उसके बाद सब लिस्ट जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं पहले लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने। तो ये बी लिस्ट है 1 2 3 एलिमेंट इस ए लिस्ट में एंड में इंसर्ट हो जाएंगे। तो अभी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सब आरे मतलब सब लिस्ट लेते हैं, और इसमें हम लेते हैं 1 2 और स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पर हेलो। और यहाँ पर एक्सटेंड फंक्शन को अप्लाई करेंगे यल डॉट एक्सटेंड और ब्रैकेट के अंदर सब लिस्ट। तो हमारी सब लिस्ट है बी। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सब लिस्ट यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो अगला फंक्शन या मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली मेथड की शुरुआत होती है एलिमेंट रिमूविंग मेथड। तो पहली मेथड है रिमूव। इट इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट विच मेंशनड इन रिमूव फंक्शन। तो इस फंक्शन को एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है जो आप रिमूव करना चाहते हैं। तो इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट रिमूव ए फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट जो आप रिमूव करना चाहते हैं एलिमेंट को। तो यहाँ पर लिस्ट ली है और आप कौन सा एलिमेंट रिमूव करने जा रहे हो, तो 20। तो 20 वेरिएबल ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस सब आरे को निकाल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सटेंड की जगह पर रिमूव इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। और हमें समझो इस 3 टाइम ए वेरिएबल को मतलब एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। तो देखते हैं रिमूव होता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एलिमेंट रिमूव हो चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है। तो अगली मेथड या फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली मेथड है पॉप फंक्शन। इट इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट एट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ लिस्ट। बाय डिफॉल्ट इट रिमूव लास्ट एलिमेंट। तो इस फंक्शन को पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और आप इस पॉप फंक्शन के अंदर कौन सी भी वैल्यू नहीं देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट पॉप और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने, इंडेक्स वैल्यू दी है 2। तो 2 इंडेक्स पोजीशन 30 के, तो ये 30 एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इस रिमूव फंक्शन को निकालते हैं और यहाँ पर पॉप फंक्शन को लेते हैं। और पॉप फंक्शन के अंदर हम फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का वेरिएबल निकाल लेते हैं, मतलब 20 की इंडेक्स पोजीशन है 1। तो देखते हैं रिमूव होता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 20 वेरिएबल रिमूव हो चुका है। तो इसमें पॉप फंक्शन में कौन सी वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट
लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। तो ये रिमूव करेगा एलिमेंट, देखते हैं रन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेरिएबल मतलब ए एलिमेंट रिमूव हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगली फंक्शन की तरफ। तो अगली मेथड है रिवर्स मेथड। तो उसमें रिवर्स इस फंक्शन को यूज किया जाता है, इट इज यूज टू रिवर्स द लिस्ट। तो इसे लिस्ट को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है और इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट रिवर्स। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है। तो इस लिस्ट को ये रिवर्स फंक्शन रिवर्स कर देगा, मतलब लास्ट वेरिएबल फर्स्ट पोजीशन पर आएगा और ये फर्स्ट वेरिएबल मतलब एलिमेंट लास्ट पोजीशन पर चला जाएगा। तो देख लेते हैं प्रोग्राम में ही। तो यहाँ पर रिवर्स फंक्शन को सीधे से यूज कर लेते हैं और इसे सेव करके रन करते हैं, देखते रिवर्स होती है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है लास्ट पोजीशन का, मतलब हमारी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है पूरी तरह से। तो बढ़ते हैं अगली मेथड की तरफ। तो हमारी अगली मेथड है क्लियरिंग मेथड। तो इसमें है क्लियर फंक्शन को यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू क्लियर द लिस्ट। तो इसे लिस्ट के एलिमेंट को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है और इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल भी लिया है। तो यहाँ पर इस यल लिस्ट के सारे एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर फंक्शन को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्लियर ये फंक्शन लेता हूँ और रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी लिस्ट क्लियर हो चुकी है, मतलब सारे एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं। तो अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं, काउंट मेथड। तो इसे किस लिए यूज किया जाता है? तो इस काउंट मेथड में काउंट फंक्शन को यूज किया जाता है, इट इज यूज टू काउंट द पर्टिकुलर एलिमेंट हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट इन लिस्ट। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करता है और ये वैल्यू रिटर्न करता है कि वो कितने टाइम उस लिस्ट में प्रेजेंट है। तो इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट काउंट और ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट जो आप काउंट करना चाहते हैं कितनी बार प्रेजेंट है वो एलिमेंट देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने, लिस्ट ली है और हमने 20 वेरिएबल को काउंट फंक्शन में लिया है। तो ये रिटर्न करेगा वैल्यू 1 क्योंकि 1 टाइम ही प्रेजेंट है वेरिएबल। और आपको इस काउंट फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा इस तरह से, या तो आप सीधी से इस फंक्शन को प्रिंट फंक्शन में भी ले सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है कितने टाइम प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर एलिमेंट। प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर काउंट फंक्शन को लेते हैं काउंट और यहाँ पर हम सर्च करते हैं ए इस एलिमेंट को, तो रन करते हैं। हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है इसको और हमने लिस्ट को प्रिंट कर दिया इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आपको इस तरह से वेरिएबल में स्टोर करना है और यहाँ पर प्रिंट कर देना है, तभी ये वैल्यू आप देख पाओगे। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 टाइप प्रेजेंट है हमारा ए एलिमेंट। अब समझो यहाँ पर मैं और 2 टाइम ए एलिमेंट लेता हूँ। अब ये कितने टाइम हो गए? 3 टाइम। देखते हैं क्या रिटर्न करती है वैल्यू ये फंक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 रिटर्न किया है क्योंकि ये हमारा ए एलिमेंट 3 टाइम प्रेजेंट है लिस्ट में। तो हमारा अगला फंक्शन है, हमारी अगली मेथड है इंडेक्स मेथड और इसमें इंडेक्स फंक्शन को यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ गिवन एलिमेंट। तो इस फंक्शन को गिवन एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है और इसका सिंटैक्स है लिस्ट नेम डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट। तो आप जिस एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तब इस फंक्शन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है और आपको इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा या प्रिंट फंक्शन में सीधे से यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए इस फंक्शन के अंदर दिया है, मतलब ये रिटर्न क्या करेगा? वैल्यू 2 करेगा क्योंकि इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है? 2 है। इसको भी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर
इंडेक्स इस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है ए इस एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन। देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 रिटर्न किया, क्योंकि इस ए एलिमेंट की पोजीशन 2 है। तो यहाँ पर मैं समझो 20 को फाइंड करना चाहता हूँ, उसकी इंडेक्स पोजीशन। तो यहाँ पर मैं 20 देता हूँ और रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को। तो देख सकते हैं 1 टाइम प्रेजेंट है, सॉरी इसकी इंडेक्स पोजीशन 1 है, क्योंकि 0 और 1। तो इस तरह से इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या हुई 1। तो वह यही रिटर्न किया इस फंक्शन ने। तो अगला मेथड है लेंथ मेथड। तो इसमें लेन फंक्शन को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ लिस्ट। तो इसे लेंथ की मतलब लिस्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे इस तरह से यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स है लेन ब्रैकेट के अंदर लिस्ट नेम। तो ये वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए आपको किसी वेरिएबल में या प्रिंट फंक्शन में यूज़ करना है इस फंक्शन को। तो इसको भी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर एलियन और ब्रैकेट के अंदर लिस्ट नेम क्या है हमारे यल है। तो इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या लेंथ रिटर्न करता है हमारे लिस्ट का। तो 7 किया। तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। तो इसने 7 रिटर्न किया, मतलब लेंथ रिटर्न की हमारी लिस्ट की। तो हमारी अगली मेथड कॉपी देखते हैं। यहाँ पर नहीं लिया है हमने, तो सीधे से प्रोग्राम में ही इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो आप सीधे से किसी वेरिएबल में इसे ले सकते हैं, जैसे कि b इज इक्वल टू यल। तो देखते हैं इस तरह से ये कॉपी होता है या नहीं। तो b को प्रिंट करते हैं। तो हमारी यल की लिस्ट b में कॉपी हुई है या नहीं देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये कॉपी होती है। तो कॉपी इस फंक्शन से भी होती है या नहीं देखते हैं। यल डॉट कॉपी इस तरह से यूज़ करना है। देखते हैं रन करके। तो इस तरह से भी ये लिस्ट कॉपी होती है। इससे बेहतर है कि आप इज इक्वल टू इस फंक्शन से ही यूज़ कर लेना। और एक फंक्शन बचा है डेल। डेल फंक्शन इस पर अप्लाई होता है या नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर डेल फंक्शन लेते हैं और इसमें लिस्ट और लिस्ट में से हमें इंडेक्स नंबर 2 इसको इस एलिमेंट को रिमूव करना है। तो यहाँ पर 2 देते हैं और यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट करते हैं जो हमारी है यल। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंट रिमूव हो चुका है, मतलब डेल फंक्शन इस लिस्ट पर भी वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं।